नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव के संग्राम में ग्वालियर चंबल में बीजेपी की दहाड़ के बाद अब कांग्रेस हुंकार भरने को तैयार है, जिसके चलते चंबल की सियासत में गर्माहट बढ़ने लगी है। 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में धर्म का तड़का भी लगने लगा है। मतदाता भी अपनी समस्याओं को लेकर मुखर है। राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी पूरे शबाब पर है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी रंग गहरे होने लगे हैं। तो उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। ग्वालियर चंबल संभाग सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी इस अखाड़े में उतरने वाली है। बुधवार को कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ग्वालियर पहुंचेंगे और बीजेपी की तरफ से लगाए गए सारे आरोपों का जवाब देंगे, और इसकी तैयारी भी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बीजेपी के मेगा शो के बाद अब कांग्रेस ने भी ग्वालियर से हुंकार भरने की तैयारी की है। बुधवार को कांग्रेस के दिग्गज ग्वालियर पहुंचेंगे। शहर में इन नेताओं के स्वागत और अभिनंदन के लिए पोस्टर लगा दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जैसे दिग्गज बीजेपी और सिंधिया के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इस दौरान कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन और महासदस्यता अभियान भी आयोजित होगा, जिसमें कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। मतलब साफ है, कांग्रेस इस कार्यक्रम के बहाने ग्वालियर चंबल अंचल की जनता को यह दिखाना चाहती है कि सिंधिया और बीजेपी के सामने कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और उसे उपचुनाव में कड़ी टक्कर देने को हर तरह से तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे नेताओं को धनबल के आधार पर खरीदकर हमारी सरकार को गिराया, इसको लेकर कल हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट हो रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं ग्वालियर चंबल की जनता को कि मध्य प्रदेश की जनता आने वाले समय में जब 27 सीटों पर चुनाव होगा, उन 27 की 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को पुनः एक बार विजय दिला। इसी संदेश के साथ कल ये महासम्मेलन ग्वालियर में होगा। वही बीजेपी 70,000 से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाकर बेहद उत्साहित है और खुद की उपचुनाव में जीत पक्की मान रही है। साथ ही कांग्रेस के होने वाले आयोजन पर तंज कस रही है। बीजेपी कांग्रेस पर उसकी नकल करने का आरोप भी लगा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के आला नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दल से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, कांग्रेस का कल का अभियान नकलची बंदर की तरह एक व्यवहार है और नकल के लिए अकल चाहिए। जो उम्मीद राहुल गांधी के दल से तो नहीं की जा सकती। अगर इतनी ही मेहनत कांग्रेसियों ने अपने नेताओं के साथ इन कार्यकर्ताओं के न जाने के लिए की होती तो शायद आज परिणाम अलग होते। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, परंतु कर्ज माफी क्यों नहीं हुई 10 दिन में, बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं मिला, और ऐसे अन्य जितने भी विषय हैं जो वादा खिलाफी की श्रेणी में आते हैं, जब तक इनके प्रामाणिक और ठोस उत्तर नहीं होंगे तब तक जनता में गैर असरदार साबित होगी। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया का दबदबा रहा है, जिसे अब कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। यही वजह है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान के खत्म होते ही चंद घंटों के भीतर कांग्रेस ने सक्रियता दिखाते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में अपने दिग्गजों को भेजकर बीजेपी और सिंधिया के खिलाफ घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का परचम लहराने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के हर एक्शन पर रिएक्शन देने को तैयार खड़ी है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। ग्वालियर चंबल में 3 दिनों के महासदस्यता अभियान से उत्साहित बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि बाकी सीटों पर भी इसी तरह का अभियान चलाया जाए। बीजेपी को अंदरूनी तौर पर इनपुट मिला है कि इस अभियान से बीजेपी को उपचुनाव में फायदा हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस सतर्क हो गई है और मालवा निमाड़ में उसने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को साधना शुरू कर दिया है। तो इधर बीजेपी ने भी अपनी जमावट शुरू कर दी है। ग्वालियर चंबल के बाद मालवा निमाड़ बीजेपी चलाएगी सदस्यता अभियान। बीजेपी की रणनीति से कांग्रेस सक्रिय, कार्यकर्ताओं को साधने की कवायद। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ने महासदस्यता अभियान का जो मेगा शो किया, उससे अब कांग्रेस सतर्क हो चुकी है। 3 दिनों तक चले अभियान में बीजेपी का दावा है कि 75,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए।
हालांकि कांग्रेस को इस आंकड़े पर भरोसा नहीं, लेकिन ऐसा ही अभियान अब मालवा निवाड़ की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी शुरू कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की कांग्रेस नेता और यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता सेडा ने खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक का मकसद खंडवा की मानधाता सीट और बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर प्रत्याशी चयन की कवायद ज्यादा थी। बैठक में कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात की शिकायत की कि जैसी तवज्जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए वैसी मिलती नहीं। हालांकि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इशिता सेडा ने भरोसा दिया कि युवा चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। हम युवा कांग्रेस के जो लोग होते हैं वो हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं और नो डाउट हम हर चुनाव में हम अपना अधिकार मांगते हैं, इसमें भी मांगेंगे। हमारे पास हमारी विधानसभा के लिए बहुत 2-3 नाम हैं हमारे पास भी युवा कांग्रेस के, तो मैं ऐसे कैसे कहूँ कि हम उनकी बात नहीं रखेंगे। डेफिनेटली हम उनकी बात रखेंगे और हम हर तरीके से युवाओं का जो भी प्रेशर बन सकता होगा वो माननीय कमलनाथ जी के सामने भी बनाएंगे और इनकी आवाज़ को उठाना ही हमारा जैसे दायित्व है, तो निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ उठाएंगे। नारायण पटेल के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मानधाता सीट खाली हुई है और यहां से कांग्रेस के कई दावेदार हैं। उनमें से एक पूर्व विधायक राजनारायण सिंह के बेटे और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह भी हैं, जो 3 बार से टिकट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की तलाश के साथ नारायण पटेल पर बिकाऊ होने के आरोप लगा रही है। निश्चित ही वह कांग्रेस जीतेगी। जो ये करके गए हैं उसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो आने वाले समय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनने उनको मेहनत करके जिताया था उसको वो जवाब देंगे। अब मैंने दावेदारी करी है 13 में मैं था, 18 में था, अभी 20 में मैं हूँ, तो मुझे जमीन लेवल पे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यूथ कांग्रेस साथ में, सीनियर लोग साथ में है और अगर कांग्रेस विश्वास जताती है तो निश्चित तौर पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़के और जीत के आएंगे। जीवन में ऐसा नहीं करूंगा कि मेरी जनता को बेचूंगा, कि क्षेत्र के विकास के लिए हमारे आदरणीय सांसद जी के माध्यम से अब कितने करोड़ लाते हैं उसके लिए भी बिकाऊ, काम के लिए भी बिकाऊ। गद्दार तो अपने आप में जो अपने वचन पे पूरा न उतरे, अपने काम के प्रति वफादार न हो, उसको बोलते हैं। रहा वो बिकाऊ लाल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, उसका पूरा जवाब मेरी मानधाता की जनता मैं ब्याज के देगी। ये देख लेना, आज मैं इस मंच से बोल रहा हूँ। मगर कांग्रेस की मुश्किल है गुटबाजी और जब इशिता सेडा खरगोन पहुंची तो यहां कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की मौजूदगी को लेकर इशिता सेडा नाराज दिखाई दी तो कार्यकर्ताओं ने कहा यूथ कांग्रेस को केवल आयोजन में दरी बिछाने के लिए बुलाया जाता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी मानधाता और नेपानगर में सक्रिय नजर आ रही है। नेपानगर सीट से इस्तीफा देने के करीब 1 महीने बाद सुमित्रा कासडेकर क्षेत्र में पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कासडेकर का स्वागत किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने ऐलान भी कर दिया कि सुमित्रा कासडेकर ही नेपानगर से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की सरकार बनी, विकास थम गया, जन कल्याण भी रुक गया, संबल योजना बंद कर दी गई थी। कन्यादान योजना में कमलनाथ जी ने कहा था कि 51,000 रुपए एक कन्या को देंगे। सांसद के नाते मैं, विधायक के नाते सुमित्रा कासडेकर ने कन्यादान योजनाओं में लोगों को सर्टिफिकेट बांटे। 15 महीने बीत गए, एक भी कन्या को 51,000 रुपए आए नहीं। वो कन्याएं बाल बच्चेदार हो गई, बच्चे गोद में ले लेके सुमित्रा कासडेकर के पास आती थी, हमारे पास आती थी। बिल्कुल, हम तो ये सब हम मिलके भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुई। मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिले और सब मिलके हम कमल के फूल खिलाएंगे और कमल के शिवराज जी के हाथ मजबूत करेंगे। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के सामने उम्मीदवार चयन की चुनौती है तो बीजेपी के सामने उम्मीदवार नहीं बल्कि अपनों को सादे रखने की चुनौती है। बहरहाल बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए मालवा निवाड़ के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की मंशा में है तो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की साधने की कोशिश है। खरगोन से फरीद शेख, बुरहानपुर से गोपाल देवकर के साथ शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर जमकर सियासत हुई।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बगैर कानूनी सलाह लिए ही सरकार ने यह ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस इस मसले पर एक और दलील लेकर आई है। कांग्रेस का दावा है कि सरकारी नौकरी में 10वीं पास युवाओं को नौकरी देने का फैसला कमलनाथ सरकार का था और बीजेपी ने उसी फैसले को महज आगे बढ़ाया है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये फैसला तो असल में कमलनाथ सरकार का फैसला है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा दावा कांग्रेस का है। सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को 100% आरक्षण देने के फैसले को लेकर कांग्रेस इस नए दावे के साथ सामने आई है। बाकायदा दस्तावेजों के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कमलनाथ सरकार के उस आदेश की कॉपी मीडिया के सामने रखी, जिसमें कहा गया था कि रोजगार कार्यालय में उन्हीं का पंजीयन होगा जिन्होंने मध्य प्रदेश से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है। पीसी शर्मा ने कहा कि आदेश 4 जुलाई 2019 को जारी किया गया था और इसी आदेश को शिवराज सिंह चौहान ने आगे बढ़ाया है। बीजेपी की घोषणा में नया कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश का जो निवासी हो वह आवेदन कर सकता है। मध्य प्रदेश के निवासी के लिए रोजगार पंजीयन कराना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के लोगों को ही इसका अधिकार है। बाहर के लोगों को मध्य प्रदेश में पंजीयन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस रूप में भी मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। ये सब विधानसभा की कार्रवाई में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, लेकिन कमलनाथ जी ने इससे बढ़कर आगे बात कही थी। निजी क्षेत्र में, ये निजी क्षेत्र की बात कभी नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। निजी क्षेत्र में 70% हर उद्योग को उन्हें प्रेफरेंस देना होगा। ये मेजों की थपथपाहट के बीच में कहा था उन्होंने। ये सब चीज़ें विधानसभा के अंदर का वो है कि ये नौकरियां मध्य प्रदेश के लोगों को मिले। ये सब इसके नियम कायदे कानून पहले से है। जब सरकार ने यह फैसला लिया था तब खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे चुनावी जुमला करार दिया था और कहा था कि कोर्ट में यह फैसला टिक नहीं पाएगा। कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में RNA टेस्ट के जरिए भर्ती किए जाने पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस का यह सवाल है कि यदि RNA के जरिए भर्ती होगी तो MPPSC और PEB का क्या होगा, और सरकार नौकरी देने जा रही है तो पहले भर्ती की संख्या बताए। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। और जो NRA आया उसके बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाए कि हाँ बस NRA आप पास कर लो और आपको नौकरी मिल जाएगी। हम कह रहे हैं कि आप घोषणा तो करो कि किस किस विभाग में कितनी नौकरियां निकाल रहे हो आप। ये 27 चुनाव में लाभ लेना चाहते हो मध्य प्रदेश के युवाओं का, तो ये बताइए कि किस किस विभाग में कितनी नौकरियां खाली हैं और कब तक भर लेंगे। तो सभी उनकी योजनाएं बीजेपी ने चुराई, ऐसा कहते हैं वो तो। पर केवल योजना बना देने से काम नहीं चलता, उनका क्रियान्वयन करना जरूरी है। सफल क्रियान्वयन जरूरी है, पारदर्शिता जरूरी है। जो योजना बनाई उसके लाभ लोगों तक पहुँचे ये ज़रूरी है। और इस तरह का कोई काम कांग्रेस ने न तो पहले कभी किया, और 15 महीने के कार्यकाल में तो कांग्रेस पूरी तरह विफल रही। तो उनका ये कह देना कि हमने ही लाया है तो ठीक है, वो कह सकते हैं, पर अगर उन्होंने इस तरह के काम कोई किए होते 15 महीने में तो ये है उनको देखना नहीं पड़ता। राजनीति के जानकारों की माने तो प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इस फैसले को बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और विपक्ष को बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक में उलझा हुआ नजर आ रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड भी इस मसले पर साफ नहीं है। एक तरफ तो फैसले के कानूनी पहलुओं को लेकर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ इस मसले को खुद का फैसला बताकर बीजेपी को श्रेय लेने से रोक रही है। अब उपचुनाव में यह फैसला कितना असर डालेगा ये जरूर देखना होगा। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश में जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक सीट बमोरी की भी है। बमोरी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। उपचुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। दोनों ही पार्टियों ने जनता को लुभाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां खुलकर मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी कांग्रेस ने जनता के बीच पहुंचकर मतदाताओं को रिझाने का काम शुरू कर दिया है। बमोरी विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला कड़ा होने जा रहा है।
बीजेपी के संभावित प्रत्याशी के रूप में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम तय माना जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार के रूप में कन्हैया लाल अग्रवाल का नाम कांग्रेस नेता की जुबान पर है। इसी बीच दोनों दलों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अपने काम के बल पर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इस बार भी वो अपनी जीत का दम भर रहे हैं। किसी की बातों में न लगते हुए जोरदार मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है और उम्मीदवार भी तय कर लिया। हमने त्याग पर दिया तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि आपने त्याग किया, बलिदान किया, हम आपको टिकट देंगे और मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अपन चुनाव लड़ेंगे और लड़ने से पहले और लड़ने के बाद जो 3 साल की सरकार है, आपका आशीर्वाद 5 साल के लिए आपने मुझे दिया था, विधायक चुना था, अभी 15 महीने हुए, 3.5 साल और बचे हैं, तो 3.5 साल का आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेस से प्रत्याशी के तौर पर कन्हैया लाल अग्रवाल का नाम भी चल रहा है। कन्हैया यहां 2 बार विधायक रहे और राज्य मंत्री भी बने। वो जनता दल से बीजेपी में आए थे, फिर बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर दी। वहीं कांग्रेस अब बिकाऊ विधायकों की जगह टिकाऊ विधायक का नारा देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हमारे जिले में 5 महीने पहले एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो लोग आपसे 20 महीने पहले कांग्रेस के नाम पर वोट मांगने आए थे और जिनको आप सभी ने 4 बार सांसद बनाया, 1 बार केंद्रीय मंत्री बनाया और जिनको यहाँ मध्य प्रदेश में भी आपने 20 महीने पहले कैबिनेट मंत्री बनाया, उन लोगों ने 5 महीने पहले आपके वोट को गिरवी रख के 35 करोड़ रुपए खा के वो बैठ गए। राजनीतिक व्यक्तियों में जो छवि कन्हैया लाल अग्रवाल की है, उसकी तुलना करना राजनीतिक व्यक्तियों में असंभव है। और जहाँ तक दलाली प्रथा का प्रश्न पैदा होता है, तो ये भमोरी के आने वाले चुनाव में जनता अपने मत के द्वारा प्रमाणित करेगी कि क्षेत्र में दलाल सिसोदिया जी के हैं या कन्हैया लाल जी के हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बमौरी में चुनावी महाभारत का रंग दिखने लगा है। बीजेपी को उम्मीद है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया को शिवराज सरकार में मंत्री बनाए जाने का उनको फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि बिकाऊ की जगह टिकाऊ का नारा कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच बमौरी की जनता किस पार्टी को जीत का ताज पहनाती है। पंकज श्रीवास्तव, गुना, बंसल न्यूज। मुरैना में होने वाले उपचुनाव से पहले नगर निगम क्षेत्र में बीजेपी के पार्षदों को अपने ही वार्ड के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासी जल भराव और सड़क पर जगह जगह गड्ढों से लंबे वक्त से परेशान हैं। गुस्साए लोगों ने गड्ढों में पौधे लगाकर विरोध जताया। वहीं लोगों की समस्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सम्मान के बीच मुरैना में विकास भी उपचुनाव का मुद्दा बनता दिख रहा है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में लंबे समय से जलभराव और जर्जर सड़क परेशानी बनी हुई है। कई बार स्थानीय लोग दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं। ऐसे में जब लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गुस्साए लोगों ने बीजेपी पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर बने गड्ढों में धान और पौधे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में नेताओं को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। आज स्थानीय निवासियों ने जो सड़क के गड्ढे हैं उसमें पेड़ लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं इस वार्ड के, उनसे हम बात करते हैं। क्या समस्या है? क्या समस्या? सर, इस क्षेत्र की प्रमुख रोड है नाला नंबर 1 की रोड। इसमें सीवर लाइन डलने के बाद रोटेशन का काम पूरा हो चुका, लेकिन माधोपुरा की पुलिया से लेकर अम्बा बाईपास तक ये 1.5 किलोमीटर का रोड बिल्कुल नगर निगम ने आंखें बंद कर ली हैं। हमने कई बार नगर निगम प्रशासन को चेताया, उन्हें बताया, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस रोड की ओर देखने को तैयार नहीं है। चुनाव भी आने वाला है, कैसे देखोगे? ये उपचुनाव में कई बार ये विधानसभा में मुद्दा रहा है, विधायकों के मैनिफेस्टो में भी ये रोड रही है, लेकिन विधानसभा के मुद्दे तक ये रोड सिमट के रह जाती है। उसके बाद इस रोड के लिए कोई सुध लेने वाला नहीं है।
लोगों के विरोध की भनक जैसे ही बीजेपी के संभावित प्रत्याशी रघुराज कंसाना को लगी तो वो मौके पर लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने आश्वासन देते हुए निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और जल्द से जल्द भराव सड़क की समस्या से लोगों को निजात दिलवाने की बात कही। यहाँ से पार्षद हैं कंप्यूटर जी, उन्होंने और कुछ लोग आए थे मेरे पास। आज ये समस्या सामने आई है मैंने कमिश्नर साहब को यहीं बुलाया है। इस समस्या का समाधान तुरंत कराएंगे, ज़्यादा समय नहीं। जो बात समस्या सामने आएगी उसके निराधान के लिए समय तो चाहिए 2-4 दिन का, थोड़ा सा समय होता है। निश्चित रूप से समस्या का समाधान हुआ, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करने में जरा भी देर नहीं लगाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग जनता से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मुरैना विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, इसलिए स्थानीय लोगों को चुनाव की लॉलीपॉप दे रहे हैं। बीजेपी को चुनाव से पहले वार्ड के लोगों की कोई याद नहीं आई। स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लंबे समय से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि उपचुनाव होना है, इसलिए बीजेपी को वार्ड के लोगों की याद आई। ऐसे में बीजेपी के लोग उन्हें झूठा आश्वासन दे रहे हैं। वहीं रघुराज कंसाना पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद झूठ बोलना भी सीख गए हैं। विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और जो संभावित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आश्वासन दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलना है, लोगों को झूठ बोल के मूर्ख बनाया जा रहा है। कोई सड़क बनने वाली नहीं है, अब तक 5 साल में कोई सड़क भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बनाई नहीं। लोग कीचड़ में दलदल में फंसे हुए हैं, वहाँ पर गंदगी का ढेर है, वहाँ पे लोग परेशान हैं, वहाँ के लोग नरकी जीवन जी रहे हैं। ये उनके झूठे वायदे और झूठे आश्वासन हैं, कोई काम वहाँ पे होने वाला नहीं है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी वहाँ पे कह के आए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जा करके ये भी झूठ बोलना सीख गए। साल 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रघुराज कंसाना ने बीजेपी के रुस्तम सिंह को 20,000 से ज्यादा मतों से हराया था, लेकिन अब रघुराज कंसाना बीजेपी में हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उन्हें बीजेपी मुरैना सीट से प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है और यही वजह है कि कंसाना वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।